अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर है मुजाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुजाहिद रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा मौजू है गुस्ल का प्रैक्टिकल तरीका। याद रखिए, गुस्ल हमारे ऊपर जो फर्ज होता है वो कुछ वजूहात हैं। उनमें से पहली वजह जिमा करना बीवी के साथ, दूसरी वजह जो है हालत नींद के अंदर इहतलाम हो जाना। ये दो वजूहात हैं जो शरी वजूहात हैं, इनके बाद गुस्ल जो है वो फर्ज हो जाता है। बल्कि गैर शरी तरीके काफ़ी सारे हैं। जिस तरह आपको पता है आजकल का वक्त चल रहा है, लड़कियां लड़के गलत कारियां करते हैं, उसकी वजह से इहतलाम हो जाता है, तो वो काम करने के बाद भी गुस्ल बंदे पर फर्ज हो जाता है। जिस तरह शरी तरीके से गुस्ल फर्ज होता है, उस पर 3 फराइज हैं वो हमें अदा करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी और तरीके से बंदा नापाक हो जाता है तो ये 3 फराइज फिर भी हमें अपने ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे। याद रखिए, जब भी हम गुस्ल करने के लिए जाएंगे, पहली बात तो हमने कुली करनी है। कुली करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और जैसे ही हम गुस्ल खाने की तरफ जाएंगे तो हमने बायां कदम जो है वो गुस्ल खाने में रखना है और अंदर जाने के बाद हमने अपनी जुबान से कोई भी जुमला अदा नहीं करना। उसकी वजह यह है, पहली वजह तो यह है कि वो जगह नापाक है, नापाक जगह पर जिक्र इलाही करना जायज़ नहीं है, मकरूह है। और इसी तरह दूसरी जो बात है, सितर खुला होता है, सितर खुले होने की हालत में अल्लाह का जिक्र करना भी जायज़ नहीं है। और तीसरी बात समाज पर में कुछ लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि गुस्ल जब फ़र्ज हो जाता है तो हमें ईमान मुफस्सल मुजमल कलमे वगैरह ये पढ़ते हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम पाक नहीं होंगे, हमारा गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा। याद रखिए, ईमान मुफस्सल मुजमल और ये जो कलमे हैं इनका ताल्लुक गुस्ल के साथ नहीं है। गुस्ल का ताल्लुक जो है वो गुस्ल के 3 फराइज के साथ ही है। अगर वो 3 फर्ज हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेते हैं, उन 3 फराइज को अच्छे तरीके से अदा कर लेते हैं, तो हमारा गुस्ल जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। आइए गुस्ल के प्रैक्टिकल तरीके की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने हाथ धोने गए। हाथ धोने के बाद हमने जैसे नमाज का वुजू करते हैं वैसे हमने नमाज जैसा वुजू करना है और हमने पाँव नहीं धोने। नमाज जैसा वुजू करना है और पाँव नहीं धोने। जब हम नमाज जैसा वुजू करेंगे तो हमारे गुस्ल के 2 फर्ज ऑटोमेटिक वुजू की अदायगी में वो आ जाएंगे। एक गुस्ल का फर्ज कुली करना और दूसरा फर्ज नाक में पानी चढ़ाना। याद रखिए, हमने कुली इस तरीके से करनी है कि मुंह का हर हिस्सा तर हो जाना चाहिए और हमने गरगरा भी करना है। और दूसरा फर्ज नाक में पानी चढ़ाना। नाक में एहतियात के साथ इस तरीके से पानी चढ़ाना है कि नाक की सख्त हड्डी तक हमारा पानी पहुंचना चाहिए। तीसरा जो फर्ज है वो ये है कि हमने पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। उसका सुन्नत तरीका ये है कि हमने 3 मरतबा दाईं तरफ और 3 मरतबा बाईं तरफ और 3 मरतबा हमने पूरे जिस्म पर सर से पानी बहाना शुरू करेंगे, इस अंदाज में कि हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो तर हो जाना चाहिए। आइए गुस्ल के प्रैक्टिकल तरीके की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिए, जब हम जनाबत की हालत में होते हैं तो हमारा हाथ जो है वो पानी के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर हमारा हाथ पानी के अंदर लग जाएगा तो पानी मुस्तामिल हो जाएगा और उस पानी से हम गुस्ल करेंगे तो हम पाक नहीं होंगे। पानी गैर मुस्तामिल होना चाहिए। पहले हमने हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से। हाथ धोने के बाद हमने कुली करनी है। और नाक में पानी चढ़ाना है, उल्टे हाथ से नाक को साफ करना है। फिर हमने मुंह धोना है। अब मैं अकेला हूं तो जाहिर बात, मैंने एक हाथ से टब को अपना मग्गे को पकड़ना और दूसरे हाथ से मैंने मुंह धोना है। इस तरीके से मुंह धोना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से मुंह धो लेंगे। मुंह सिर्फ इस अंदाज से धोना है कि बाल इब्तदाई तौर पर जहाँ से उगते हैं यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, इस कान के लौ से इस कान के लौ तक, ये हमारा मुंह जो है अच्छे तरीके से धुल जाना चाहिए। फिर हमने बाजू धोने हैं। बाजू अच्छे तरीके से कोनियों समेत, ये जो हमारी फोल्डिंग है, ये वाली फोल्डिंग, ये फोल्डिंग हमारे धोने में आनी चाहिए। 3 मरतबा हमने बाजू को धोना है और 3 मरतबा ही मुँह को धोना है। सीधा बाजू मैंने धो लिया, आप उल्टे बाजू की तरह मैं जा रहा हूँ। उल्टे बाजू को मैंने 3 मरतबा धोना है, मलना है अच्छे तरीके से ताकि कोई जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए। इस तरीके से पानी डालूंगा, ये भी फर्ज मेरा हो गया। उसके बाद पानी मैं ले रखा हूं। चौथाई सर का मसा करना जो है वो फर्ज है।
इस तरीके से हाथ गीला करेंगे, हाथ सर पे रखेंगे तो ये चौथाई सर का मसा हमारा जो है फ़र्ज है वो अदा हो जाएगा। और सुन्नत तरीका जो है वो मैंने वुज़ू के प्रैक्टिकल तरीके में बताया हुआ है। सुन्नत तरीका देखना तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमने वुज़ू जो करना था वो हमने कर लिया, हाथ धोए और मुंह धोया, मसा किया। और पाँव जो है हमने गुस्ल करते हुए पाँव नहीं धोने, पाँव हमने एंड पे धोने जब हम अच्छे तरीके से गुस्ल से फारिग हो जाएंगे। अब वुज़ू करते हुए जो 2 फर्ज थे गुस्ल के वो मैंने अदा कर लिए, कुली की मैंने, गरगरा भी किया, और दूसरा फर्ज जो है वो मैंने नाक की सख्त हड्डी तक पानी भी पहुंचाया। ये 2 फर्ज मेरे अदा हो गए। अब तीसरा फर्ज है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। उसका सुन्नत तरीका, दाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएंगे और बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएंगे और सर पर भी 3 मरतबा पानी बहाएंगे। और इस तरह 3-3 मरतबा पानी बहाने के बाद भी अगर जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाता है तो वहां पर पानी पहुंचाना भी जरूरी है। आइए तीसरे फर्ज की तरफ चलते हैं। इस तरीके से 1 मरतबा पानी बहाएंगे, फिर दूसरी मरतबा पानी बहाएंगे, फिर तीसरी मरतबा पानी बहाएंगे। इसी तरह इधर आ जाएंगे, 1 मरतबा, दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा। मैं प्रैक्टिकल तरीका आपको सिखा रखा हूं। आपने पानी इस तरीके से बहाना है कि पूरे जिस्म पर पानी बह जाए अच्छे तरीके से। अब तीसरा मेरा फर्ज आता है पूरे जिस्म पर पानी बहाने के लिए सर से शुरू करना। सर पर मैं ऐसे पानी बहाऊंगा ताकि पूरा जिस्म मेरा गीला हो जाए। 1 मरतबा, 2 मरतबा और ये तीसरी मरतबा। 3 मरतबा मैंने सर पर भी पानी बहा दिया। अब इसमें एहतियातें क्या करनी है आपने? पहली एहतियात तो ये कि बगलों में हाथ फेरना है, बगलों के अंदर हमारी जो जगह है वो खुश्क ना रह जाए। और दूसरी एहतियात ये है कि मर्दों और औरतों के जो मखसूस अज़ा हैं वहां पर भी हाथ फेर कर आपने उन जगहों को तर करना है, वहां पर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। और जिन दोस्तों का पेट बड़ा होता है और पेट में बल पड़े होते हैं उन दोस्तों को पेट उठाकर बलों के अंदर भी हाथ फेरना जरूरी है ताकि वो जगह भी तर हो जाए। इसी तरह हमारे कान हैं, कानों की गुलाइयां हैं, वहां पर भी हमें हाथ फेरना पड़ेगा, पानी बहाना पड़ेगा। अगर ना हाथ फेरे तो पानी वहां पर भी पहुंच नहीं सकता। इस तरह भवें है, दाढ़ी हमारी अगर घनी दाढ़ी है, सख्त दाढ़ी है तो वहां पर भी हमें अपना हाथ डालना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से हिलाकर पानी वहां पर भी बहाना जरूरी है। अगर इस अंदाज से एहतियात नहीं करेंगे, अगर हमारे जिस्म में थोड़ा सा हिस्सा या कोई बाल खुश्क रह जाता है तो हमारा गुस्ल जो है वो अदा नहीं होगा। गुस्ल सही तरीके से करने के लिए जरूरी है कि हमारे जिस्म का हर उज़्व जो है, हर हिस्सा तर हो जाना चाहिए, हमारे जिस्म का कोई बाल भी खुश्क ना रहे। ये तरीका है अपना गुस्ल करने। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही तरीके से गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। आप दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल मुजाहिद रिजवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचे और वो भी इस वीडियो को देखकर अपना गुस्ल का तरीका सीख सकें।